एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करे थे और आज हमें पढ़ना था नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। उससे पहले हम थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब कि माइक्रो मतलब स्मॉल एंड ऑर्गेनिज़म मतलब कि जीव मतलब कि ऑर्गेनिज़म जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अब ये आता है कि वो हमारे लिए फ्रेंड्स एंड फो कैसे हैं, और उसके फ्रेंड्स में अंदर हमने उनके यूजेस भी देखे कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और तभी तो वो हमारे लिए फ्रेंडली भी होंगे। तो वो हम इनको फूड्स वगैरह में क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एनिमीज़ कैसे हैं। एनिमीज़ ये हमारे लिए ऐसे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। और सपोज़ इफ़ किसी फूड आइटम पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म या फिर कोई फंगस अटैक कर दे तो क्या होता है, हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है और उसके बाद हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है उससे। और हमें क्या, फिर हमने क्या देखा था अपने वीडियो में कि फूड प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। हमने कुछ केमिकल मेथड्स देखे कि हम शुगर से कैसे प्रिवेंट करेंगे, ऑयल से, विनेगर से या फिर सॉल्ट से, ठीक है, या फिर हीट या कोल्ड ट्रीटमेंट से कैसे उसे प्रोटेक्ट करेंगे केमिकल मेथड से हमारे। और एक हमने देखा था कि हम उसको क्या कर सकते हैं, टाइटली पैक्ड कर सकते हैं किसी भी पॉलीथीन वगैरह में, जिससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके अंदर नहीं आ पाएंगे और हमें कोई डिजीज़ भी नहीं होगी, ऐसे हमारा फूड प्रिवेंट हो जाएगा। सो आज हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। अगर मैं कहूँ कि मुझे काजू कतली खाना बहुत पसंद है, तो अगर उसके बदले में मुझे कोई शुगर और सिर्फ मिल्क ला के दे देगा, मतलब कि बना बनाया नहीं ला के देगा, उसके कुछ रॉ जिन चीज़ों से वो बनता है वो ला के दे दे, तो क्या मैं उतनी ही खुश होंगी। या फिर मैं कहूँ कि मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है तो मुझे उसकी जगह कोई कॉफ़ी बीन्स गिफ्ट कर दे, मेरे लिए वो यूज़फुल नहीं होगा, मतलब कि यूटिलाइज फॉर्म में वो नहीं होगा जैसा मुझे वो चाहिए। सो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, नाइट्रोजन सिमिलरली हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हैं, मतलब कि लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बट कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनको हम यूटिलाइज फॉर्म में नहीं होते प्रेजेंट, मतलब हम उनको डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते। तो हमारे इन्वायरमेंट में वो अबेंडेंटली नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, N2 N2 हमारे इन्वायरमेंट क्या है, नाइट्रोजन फैली हुई है। और कितना परसेंटेज है, 78% है। और ये जो 78% है ना, इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स है, मतलब कि कांस्टेंट है, मतलब कि ये वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अब जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक प्लांट हो गए, इधर हमने कोई एनिमल ले लिया, इधर ह्यूमन बींग्स हो गए, हम इन तीनों को क्या करती है, नाइट्रोजन की इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो अब देखते हैं कि हमारे लिए कैसे एसेंशियल है। जो हमारे बॉडी में जो सेल को प्रॉपर फंक्शन करते हैं ना, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन का यूज़ होता है। और दूसरा हमारा यह है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो बना होता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स बने होते हैं हमारे नाइट्रोजन से। प्रोटीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो हमें डायरेक्ट नाइट्रोजन से मिलेगा, तो इसलिए है हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा कैसे, और हम तीनों ही डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को, क्योंकि उसके ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम इतनी जल्दी उसको ऐसे ही इनटेक नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, जो ये ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके
फ्रूट्स या फिर इनके लीव्स को खा के क्या करते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन इनकी बॉडी में आ गया। सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की क्या होगी, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, उनको तो नाइट्रोजन मिल गया। लेकिन प्लांट को कहाँ से नाइट्रोजन मिलता है, वो कैसे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं अपने पास, और उनको कैसे नाइट्रोजन मिलता है, और जो फ्रूट्स होता है उनके पास भी तो नाइट्रोजन है, उनके पास कैसे प्रोटीन आता है। तो हमें यही देखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब हम देखते हैं हमारी टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यहाँ पे फिक्सेशन का मतलब ये है, इस फिक्सेशन का मतलब converting an element into usable form। मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। तो फिक्सेशन मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये होगा कि वो जो नाइट्रोजन है उसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि वो क्या हो जाए, एक यूजेबल फॉर्म में आ जाए। सो the atmospheric nitrogen can't be taken directly by plants and animals। तो हमें ये बात समझ आ गई कि हम डायरेक्टली उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको नहीं ले सकते। एनिमल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड ह्यूमन बींग्स की भी, क्योंकि वो प्लांट्स हैं, उनके एप्पल्स वगैरह जो भी फ्रूट्स हैं या उनकी जो भी लीव्स वगैरह को अगर हम खा लेंगे तो क्या होगा, हमें सीधा नाइट्रोजन मिल जाएगा। लेकिन प्लांट्स कैसे करेंगे? प्लांट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म से। वो दो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? सर्टेन बैक्टीरिया rhizobium, like rhizobium, and blue green algae present in the soil fix nitrogen from atmosphere and converted into nitrogen हम डायरेक्ट नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते, तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन कंपाउंड, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम इस नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल को हम इसी चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही बिग रोल, बड़ा रोल प्ले करेंगे नाइट्रोजन को बनाने में। और प्रोटीन्स, ये वो प्लांट्स के लिए पहले प्रोटीन बनाएंगे, उसके बाद एनिमल्स के लिए प्रोटीन बना देंगे। तो ये दो होते हैं, जैसे सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये होता है नीचे, लाइक ये प्लांट है कोई, उनके पास ना नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स, और नोड्यूल्स के अंदर ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाया जाता है। और ये जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो क्या होता है, जब नाइट्रोजन कंपाउंड हमारा बन गया, नाइट्रोजन प्रेजेंट थी हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ये कंपाउंड बन गया, एक ये यूटिलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। फिर क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो अपनी रूट से इनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन क्या करते हैं, इसको सिंथेसाइज फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने
प्रोटीन में। और ये जो उनका प्रोटीन होता है, लाइक उनके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, लीव्स होती है, यही तो उनका प्रोटीन है। वो क्या करते हैं, एनिमल फीड कर लेते हैं, एनिमल उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है, सबको प्रोटीन, प्लांट्स को भी प्रोटीन मिल गया और इधर एनिमल्स एंड उनको ह्यूमन बींग्स को भी प्रोटीन मिल गया। अब हम देखेंगे कि जो 78% नाइट्रोजन फिक्स है, ये फिक्स कैसे है। जब यहाँ पे नाइट्रोजन हम उनका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स उनका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट उनका यूज़ कर रहे हैं, तो ये फिक्स कैसे है, इसकी वैल्यू कोई कम क्यों नहीं होती, कुछ 78 से 70% क्यों नहीं होती, थोड़ी थोड़ी कम क्यों नहीं होती। तो ये हमें देखना है नाइट्रोजन साइकिल में। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इन सिंपल वर्ड्स में, ये हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये किसको चाहिए होती है, ह्यूमन बींग्स को, या फिर हम कहें एनिमल्स को, ठीक है, ह्यूमन को और एनिमल्स को। क्योंकि सेल्स वगैरह में या और उनको प्रोटीन जो चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन नहीं इनटेक कर सकते बाय ब्रीथिंग और एनीथिंग। तो क्या, तो ये हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। लेकिन प्लांट भी खुद नहीं ले सकते, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर राइजोबियम, ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इनको एक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके देते हैं, जिससे वो अपनी नाइट्रोजन मतलब कि नीड पूरी कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन बना सकते हैं खुद के लिए, और फिर ये एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, N2 कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइज्ड फॉर्म, मतलब कि नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो 78% है वो किसे कांस्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो होता क्या है, लाइक ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसने मतलब यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, उसने इसको नाइट्रोजन दे दी। इस प्लांट ने क्या कर लिया, अपने फ्रूट्स वगैरह में यूज़ कर ली। उसके बाद ये नाइट्रोजन ऊपर गई, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कहाँ है, इन्होंने यूज़ कर ली प्लांट्स ने, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो फ्रूट्स है वो खाया एनिमल्स ने या फिर हम ह्यूमन बींग्स ने खाया वो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, यही एनिमल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मर जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये सॉइल के अंदर कहते हैं ना चले जाते हैं, धंस जाते हैं। तो बॉडी जब सॉइल में कवर हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे डिकम्पोज होना होगा, डिकम्पोज हो जाएगी उनकी बॉडी। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक करेंगे और क्या करेंगे, बिल्कुल ही डिकम्पोज कर देंगे। उसके बाद जो सॉइल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई या बैक्टीरिया अगर जब इनको डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद ये कर देंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट कन्वर्ट होगा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, जो कि ये जो नाइट्रोजन होगी ये एक यूज़फुल फॉर्म में हो जाएगी। मतलब कि नाइट्रोजन यहाँ से क्या होगी, गैस रिलीज होगी और फिर ये वापस से कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो ये क्या हो गई, एक साइकिल बन गई। यहाँ से हमने एटमॉस्फेयर में ली, उसके बाद यहाँ से जब एनिमल्स वगैरह डाई हुए तो यहाँ से वापस मिल गई। और दूसरा होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ये, उनके पास कुछ नोड्यूल्स होते हैं, उसके पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करता है, एक वो नाइट्रोजन गैस भी रिलीज़ करता है, तो वापस फिर से चली जाती है। तो ये क्या होती है, साइकिल लूप में होता है ये। मतलब ये एक हमने यूज़ करी, उसके बाद वापस हमको मिल भी गई। तो बस इस चैप्टर में यही था। अब मिलेंगे हम अपनी
नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि अपने न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।